लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। एक बार फिर से सुनिएगा, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। और एक बात और याद रखना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम योद्धा के बेटे हैं, क्यों सोचे राह कठिन होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस तू मंजिल की तरफ अपना कदम जो है वो पॉजिटिव वे में दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ाया कर। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो लाइन सुनी होगी इससे जरूर आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों की मजबूरी, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की अविश्रांत परिश्रम करने की तैयारी तीनों को अच्छे से समझ सकता हूं। मजबूरी इसलिए क्योंकि हम जॉब वाले हैं, हम मैच्योर हैं, हम बीएड कर चुके हैं, हम एमकॉम वाले हैं, हम 2-2 3-3 बार 4-4 बार फर्स्ट ग्रेड दे चुके हैं। और अब हमें हमारी मैरिड लाइफ, हमारी जॉब की लाइफ और हमारी पढ़ाई के बीच हमें बैलेंस करना है। तो ये हमारी मजबूरी कहीं ना कहीं वास्तव में है, लेकिन इस मजबूरी को हमें मजबूती में जो है वो कन्वर्ट करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें हम, तो यहाँ पर आपकी मेहनत, आपको एक दिन किसी रिजल्ट की पीडीएफ में देखने वाला मेरा रिजल्ट मेरे सारे जवाब, मेरी सारी परेशानियों का जवाब दे देगा। तो आपकी मेहनत को भी मैं देख रहा हूं। और आपका एक अलग से सपना कि मुझे एक दिन गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे लोगों के साथ रहते हुए, मुझे सामाजिक भूमिका को भी निभाते हुए, मुझे घर की जिम्मेदारी को भी संभालते हुए, और मुझे दिन के 8 से 9 घंटे या 10 घंटे काम करने के बावजूद भी मुझे पढ़ना है। ये अविश्रांत तैयारी भी आपकी मैं समझ सकता हूं। और इन तीनों के बीच में जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हमने दिया और फर्स्ट पेपर में अगर 40% नहीं बन रहे हैं, तो क्या आप फर्स्ट ग्रेड बनने का सपना हमारा खत्म हो गया? क्या सर आपने एक सेशन में बताया था कि इस बार 600 पोस्ट हो गई है तो अगली बार सर कुछ पोस्ट नहीं आएगी तो हमारा सपना चूर हो गया? अगले 8-10 सालों तक अच्छी पोस्ट नहीं आएगी और मैं तो अगले ही 4-5 सालों में 40 या जो है वो 42 का हो जाऊंगा, तो क्या सर मेरा सपना जो है वो चकनाचूर हो गया? क्या सर मेरा जो है वो इस बार फर्स्ट ग्रेड बनने का सपना चूर हो गया? तो नहीं हुआ है। आप पूरा सच जानिए, मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा कि हम गलतियां कहां करते हैं, हम कहां पीछे रह जाते हैं, और क्यों हर बार हमारे साथ वही होता है कि हम किसी भी पीडीएफ की तलाश करते हैं तो हमारा रोल नंबर हमें नजर नहीं आता है। ऐसा हुआ क्यों? और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनका कैसे हुआ? कुछ लोग जो 3-4 बार भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, 3-4 बार एग्जाम देके, और कुछ लोग एक ही बार में सिलेक्शन ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस क्यों? ये सारी बातें एक एक करके इस सेशन में मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। लेकिन आप लोग इस सेशन में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि जब इस सेशन को आप पूरा सुनेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि सर ये पूरी एक एक बात जो इस सेशन में आपने करी है, ये सेशन नहीं है, ये सर हमारे दिल का जो है वो हिसाब है। सर ये सेशन नहीं है, ये आपने हमारे सर मन की बातों को छुआ है। ये सर सेशन नहीं है, आपने हमारी परेशानियों को जीवंत रूप दिया है। सर ये सेशन नहीं है, आपने हमारी एक एक बात को सर वो बता दिया जो हम मन में या हमारे दिल में जो है वो महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, और आगे हम क्या करें, आगे की रणनीति हमारी क्या हो। हम फर्स्ट ग्रेड ही बनना चाहते हैं तो हम सर आगे क्या करें, ये प्रश्न आप सभी का है, और इस प्रश्न का समाधान आपको इस सेशन में लास्ट तक जाते जाते मिल जाएगा। तो जरूर मेरे साथ बने रहें। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए स्पेशल हमने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं आप जरूर ज्वाइन करें। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रहा है तो अच्छा है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो लोग जरूर इसे ज्वाइन करें, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनके लिए आपको इसका बेनिफिट घर बैठे मिल सके। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो कई सालों से जो है वो आरपी सेट टीम के साथ जुड़ा हुआ है और रेगुलर बेसिस पर आप सभी को पढ़ा रहा है और आगे भी पढ़ाता रहेगा। तो ऐसे भरोसेमंद और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ आप सभी लोग जो है वो जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं मुख्य बात पे ही जाऊंगा, विषय को नहीं भटकाते हैं। हमारी जो आज की मेन बात है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। सर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2026-27 में फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बन रहे, और ऐसी बात आप लोगों की नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे वो सीकर का हो, चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे वो जोधपुर का हो, चाहे वो बीकानेर का हो, चाहे वो सिरोही का हो, चाहे वो अजमेर का हो, या वो भरतपुर, अलवर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ, जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया, सब्जेक्ट में 130 क्वेश्चन सही है, 135 सही है। ऐसे भी हैं जिनके 138, 140 तक सही है। सब्जेक्ट में 270 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बन रहे। उनका अपने आप से एक सवाल है कि सर पेपर अच्छा आया है, ऐसा भी नहीं है कि हमारा पेपर बुरा आया है। लास्ट टाइम से पेपर बहुत अच्छा आया है,
लास्ट टाइम बी ग्रुप में थी कॉमर्स, इस बार ए ग्रुप में रखा गया है। लास्ट टाइम कॉमर्स का पेपर सेकंड ग्रुप में हुआ, सिर्फ शाम वाले सेशन में हुआ, इस बार मॉर्निंग वाले सेशन में हुआ है। आरपीसी ने हमारे लिए नहीं सोचा, ऐसा नहीं है। हमें दोनों तरफ से चीजें देखनी पड़ेगी, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। आरपीसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा, ऐसा नहीं है। पेपर काफी आसान किया है। असर्शन रीजन यानी कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत कम किए, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन कथन कारण वाले थे 75 में से। उसके अलावा मैच द फॉलोइंग के 5 से 7 क्वेश्चन थे, और कथन कारण के अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग एक से अधिक उत्तर वाले, जिसमें ए और बी सही है, ए बी सी सही है, बी और सी सही, ऐसे भी 5-6 क्वेश्चन ही थे। तो 75 में से 15 ही क्वेश्चन ऐसे टफ थे, बाकी 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। और जिन्होंने पढ़ा है वो लोग कह भी रहे हैं कि सर हमारे 40% नहीं, हमारे 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 80 नंबर आ रहे हैं। तो आरपीसी ने हमारे लिए नहीं सोचा, हम ये भी नहीं कह सकते, सोचा है, निश्चित रूप से सोचा है। उन्हें पता है कि कॉमर्स में सीटें खाली रही, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें एंकरेज करने के लिए, हम 40% आराम से बना लें, उसके लिए प्लान किया है। पर फिर से हमारी गाड़ी तो वही रह गई, और हमने हमारी तरफ नहीं देखा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने खुद के लिए भी सोचा है, क्या सोचा कि यार हम मैथ्स को इस बार अच्छा पढ़े। बहुत सारे लोगों ने लाइब्रेरी में सामने जो है वो फॉर्मूले भी लगाए होंगे मैथ्स के, कि यार हमें पूरे साल भर मैथ्स हमारे सामने रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने साइंस भी पढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान जो जीके अच्छा पढ़ा रहे हैं उनसे कोर्स भी लिया, मैथ्स और हिस्ट्री भी पढ़ी। लेकिन कहानी तो वही हो गई ना, 40% नहीं बने। तो अभी से क्या करें, पूरी रणनीति हम क्या बनाए? सर 40% नहीं बने इसका हम लूजर्स हैं, सर 40% नहीं बने इसका मतलब हम जो है वो नहीं पढ़े, सर 40% नहीं बने तो क्या अगली बार भी हमारी यही स्थिति होगी, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? सर हम क्या करें? तो अभी से हम क्या करें, इस रणनीति को हमें जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। और हजारों अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा डर ही यही है, किसमें? स्पेशल कॉमर्स के अंदर। हालांकि दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल, हिंदी। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखे हैं जिनका भले हिंदी है उनके भी 40% नहीं बन रहे हैं, जिनका पॉलिटिकल है उनके भी नहीं बन रहे हैं, हिस्ट्री वालों के भी नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स का ही डर है, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट का ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जीके 10th के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। 10th के बाद वो अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, और ज्यादा हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो उन लोगों का जीके कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, और जब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जब वो फिर से आते हैं बीएड करने के बाद, तो एक बड़ा गैप उनको नजर आता है, और यही गैप उनके लिए डर का एक फोबिया बन गया। मतलब जीके में, सर हमें तो जीके आता ही नहीं है, सर हमारे लिए तो जीके बहुत कठिन है, सर कॉमर्स वालों को जीके याद नहीं होता है, सर कॉमर्स वाले जीके पढ़ते हैं तो उसको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये मेरी नहीं, आप जानते होंगे, ये जो मैं बोल रहा हूं मन की बात, ये हर एक स्टूडेंट्स की व्यथा है कि सर ये 40% का जब से रूल्स आया है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिन बाधा यहाँ पर बन गई है। सर सिलेक्शन के बीच में, हमारे बीच में क्या बन गया है? जनरल स्टडीज का पेपर एक बड़ा बाधा बन गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, इस बाधा को तो दूर तो करना पड़ेगा ना, इस बाधा को दूर तो करना पड़ेगा आपको। जब आप यहां से जा रहे हो तो आपको एक बड़ा जंप यहां पर लेना ही पड़ेगा। अगर आपने इस जंप को पार नहीं किया, इस बैरियर को यानी कि इस बाधा को अगर आपने नहीं तोड़ा, तो आप सिलेक्शन कैसे लेंगे? इस बैरियर को तो पार करना पड़ेगा। और इस बैरियर को पार करने के लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि 75 में से आपको 75 लाने। आरपीसी कह रही है ना, आपको तो केवल और केवल 40% यानी कि 60 मार्क्स जो है वो इसमें आपको लाने हैं। मतलब इस 60 मार्क्स को तो आपको लाने ही पड़ेंगे, इस बाधा को तो आपको पार करना ही पड़ेगा। आई बात आपको समझ में? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि एक सवाल जो हम सबको परेशान करना है कि सर जीएस, हालांकि इसमें जीएस लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है जीके एंड जीएस की हम बात कर रहे हैं ना, जीके एंड जीएस की हम बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जिसमें 11-12 सब्जेक्ट आते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, स्टैट्स, उसके अलावा करंट अफेयर्स यानी कि जो करंट जीके हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे इसमें कवर होते हैं। और इवन एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है। ये तो और अच्छी बात है कि साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आ गई, 5 क्वेश्चन आप सीधे वहां से लीड ले रहे हो। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर की इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 40% बनाने हैं, और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 30 मार्क्स का है तो हम उसको रट लें। आपको 5-5 यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरना है। पॉलिटिकल के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आपके जो है वो हिंदी इंग्लिश के भी 5-5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 5 आएंगे, स्टेट्स के भी जो है वो मिला के या मैथ मिला के जो है वो 10-12 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स, स्टेट्स और आपके जो है वो रीजनिंग को मिलाकर। तो फर्स्ट पेपर की चुनौती इतनी बड़ी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह केवल एक विषय नहीं बल्कि चयन की पूरी नींव है आपकी।
चाहे वो करंट अफेयर्स के हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें तो आप जानते हो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, पॉलिटी की बात करें 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के आप सब जानते हो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप सब जानते हो साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी के तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब बात आप जानते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे हम जानते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें हम तो 6 से 7 क्वेश्चन यहां पर भी आपके जो है वो आते हैं, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसके टोटल दोनों मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप सब जानते हो साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्वेश्चन तो इनसे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये पूरी चेन की पूरी नींव है। हम इतने सालों से पढ़े हैं ये बात, या फिर अपने दिल पे हाथ रख के आप एक बात सोचो कि हम इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी सब्जेक्ट प्रॉपर समझ में नहीं आता है। कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिन जो सबके फेवर में होते हैं। जैसे मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, कुछ कहते हैं कि सर मेरी साइंस और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। दिमाग लगाना, सोचना, ढंग से इसके ऊपर मंथन करना, ये केवल एक सेशन नहीं है, ये आपकी अगली सिलेक्शन की रणनीति है जो आपको सफलता दिलाएगी। और उसके लिए मंथन आज से ही करना पड़ेगा, उसके लिए आज से ही तपना पड़ेगा। इस सेशन की शुरुआत भी मैंने क्या करी, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। आपको आग में तपना पड़ेगा, फूल की तरह खिलना है तो आपको धूप की मार सहन करनी पड़ेगी। नदियों से आदर पाना है तो आपको पर्वत छोड़कर निकलना पड़ेगा। कोई भी नदी पहाड़ों में बहकर सफल नहीं हो सकती, उसको जो है वो पहाड़ छोड़कर धरातल पर बहना ही होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपके सिलेक्शन की रणनीति है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी साइंस और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो मैं कह रहा हूं कि इसको तो अच्छा कर लो। अगर आपकी साइंस और मैथ अच्छी है तो आप 40 नंबर यूं ही ला सकते हो। कैसे, साइंस अच्छी है इसका मतलब साइंस हो गई, और मैथमेटिक्स अच्छी है इसका मतलब आपकी स्टेट्स नो डाउट अच्छी है। तो स्टेट्स, रीजनिंग और मैथ्स अच्छी कर लो, 12 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन इसके, तो 17 क्वेश्चन हो गए, और 17 दो 34 यानी कि 34 नंबर तो आपको वैसे ही आ गए। फिर आपको 24 नंबर की गणित ही लगानी है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल अच्छी है, तो भी 15 नंबर आपके अच्छे हो गए देखो। और कुछ कहते हैं कि सर हमारी हिस्ट्री और एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी अच्छी है, तो 15 और 5 20 और 5 25 यानी कि 25 क्वेश्चन का मतलब 50 नंबर तो हो गए। यानी कि हर स्टूडेंट्स के फेवर में 30-35 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वो इजी वे में कर सकता है। लेकिन क्या है, हमें वो फोबिया हो गया है कि हमें तो 40% लाना है। और फोबिया भी मैंने ऐसे स्टूडेंट से सुनता हूं तो वो कहते हैं कि सर हमें 40% बन जाए बस, न तो उनको 40 से ऊपर चाहिए न उनको 40 से कम चाहिए। मतलब उनका माइंड सेट ही ऐसा हो गया कि हम 50% बना सकते हैं, वो माइंड उनका रहा ही नहीं, वो ऊपर का सोचना ही भूल गए। उनको तो केवल 40% चाहिए बस, मतलब 60 नंबर आ जाए। बेटा क्यों 60 नंबर आ जाए, ऐसा पेपर आ गया तो कभी लल्लू की 60 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्यों सोच रहे हैं कि क्वालिफिकेशन पे ही नंबर होगा। आप सोचो ना मैं 50% लाऊं, यानी कि मैं 75 नंबर लाऊं 150 में से, और उधर मैं 250 नंबर लाऊं, 325 नंबर लाऊं, ऐसी पॉजिटिविटी भी तो हमारे अंदर आ सकती है। तो फर्स्ट पेपर चुनौती इसलिए है, फर्स्ट परसेंट क्यों बड़ी, सबसे बड़ी चुनौती बताए, क्योंकि हमें जीके का फोबिया हो गया दोस्तों। ये हमारे लिए एक बड़ी बीमारी बन चुकी है दोस्तों। समझ में आई मेरी बात। एक हॉरर मूवी नहीं होती, हॉरर मूवी में आपने देखा होगा जब हम थिएटर में हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो हम क्या होता है, जब हॉरर मूवी में थोड़ा सा साउंड और कुछ अंधेरा या डार्कनेस होती है और कहीं से लाइट की अगर रोशनी आती है तो हमें पहले से अंदाजा होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि थोड़ी देर में पता लगता है उस सीन में ऐसा कुछ था ही नहीं। पर हॉरर मूवी में हर जगह हम डरे हुए होते हैं। तो जैसा हमारी साइकोलॉजी तैयार करती है हमारे माइंड को, हम वैसे बन जाते हैं। ठीक है, मुझे याद है स्टीव जॉब्स का स्टेटमेंट है कि रतन टाटा जी का सुना होगा कि ये बात बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ने कही है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हमारा एक फोबिया बन गया है कि हमें केवल 40% ही लाने हैं, और फिर वो आते ही नहीं है। हम क्यों 50% का नहीं सोच सकते, इससे 10% ऊपर सोचो ना, तो 40% वैसे ही बन जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो। मेरा एक फ्रेंड ऐसा भी है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका जीके अच्छा है पर उसने 40% कभी सुना ही नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने 75 में से 65 क्वेश्चन सही कर दिए, हालांकि उसमें बहुत सारे माइनस हुए, पर कट कटा के फाइनली वो 40% से ऊपर निकल गया। क्यों, क्योंकि उसने फोबिया रखा ही नहीं। ये फोबिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सोचो और इस बार अपना ऐसा प्लान करो कि 100% इस 40% के जीके के फोबिया से तो हम बाहर ही निकल जाए, ठीक है। और सबसे पहले अपनी वास्तविक स्थिति को आपको पहचानना है। आज आपके मॉक टेस्ट या पुरानी परीक्षाओं में कितने नंबर बन रहे हैं, अभी वाले में आपके 40% नहीं बन रहे हैं, तो आपको अपनी वास्तविक स्थिति को देखना है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मेरे 30 से 40% भी नहीं आ रहे तो कितने आ रहे हैं ये तो पता लगाओ। 75 में से कितने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरे 75 में से, है ना, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं,
आउट ऑफ 150, मतलब फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 150 मेरे नंबर कितने आ रहे हैं? क्या मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, या मेरे 60 आ रहे हैं, या मेरे 35 आ रहे हैं, या मेरे 40 आ रहे हैं, या मेरे 42 आ रहे हैं, या मेरे 48 आ रहे हैं, या मेरे 54 आ रहे हैं? आप ये तो देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितना दूर हो, और वो दूरी किस सब्जेक्ट ने बनाई, कहां पर गलती हो गई, आप कहां पर इस रेंज में आ रहे हो? क्या आपके 50 आ रहे हैं, क्या आपके 60 आ रहे हैं, क्या आपके 35 आ रहे हैं, क्या आपके 40 आ रहे हैं, क्या आपके 42 आ रहे हैं, और क्या आपके 48 आ रहे हैं? अगर 35 आ रहे हैं तो इतने मार्क्स कम क्यों है, हम इतना दूर क्यों हुए? ये डिफरेंस पता लगाओ। अगर मुझे 54 नंबर आ रहे हैं तो मैं 6 नंबर से रहा, किस सब्जेक्ट ने मुझे धोखा दिया, या किस सब्जेक्ट में मैंने तैयारी नहीं करी? हम उल्टा सोचते हैं, किस सब्जेक्ट ने धोखा दिया ये नहीं सोचते हुए मैंने किस सब्जेक्ट को धोखा दिया ये भी सोच सकते हो। मैंने साइंस नहीं पढ़ी, इसका मतलब मैंने साइंस के साथ गुनाह किया, साइंस ने मेरे साथ गुनाह नहीं किया। मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, इसका मतलब मैथमेटिक्स को मैंने जो है वो मेरी राह में बाधा बना दिया। मैथमेटिक्स मेरी राह में बाधा नहीं बनी है। इस बार पॉजिटिविटी रखो, आप सकारात्मक सोचो। जब सकारात्मक सोचते हैं तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। चेन की दौड़ में पीछे करने वाली सबसे बड़ी गलती क्या है? जीके एंड जीएस को जो है वो बाद के लिए छोड़ना। क्यों? सब्जेक्ट पेपर सिर्फ इसी पर फोकस कर लेते हैं। सब्जेक्ट पेपर पे तो हम अच्छे से 8 से 10 घंटे हम जो है वो लाइब्रेरी या जब भी हम घर पे या कहीं भी पढ़ लेते हैं, और जीके पेपर के लिए बाद में छोड़ना, यानी कि 3 to 4 मंथ में पढ़ूंगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आई बात आपको समझ में? तो जीके की तैयारी हम क्या करते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं। ये भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो फोकस करो, इसको बैलेंसिंग बनाओ। इसको बैलेंसिंग नहीं बनाओगे ना तो इधर अच्छा हो जाएगा। और ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि सर वास्तव में ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्जेक्ट्स के अंदर 240 से 245 मार्क्स लिया है, और जीके के अंदर जो है वो 53.33, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये तराजू आपको क्या करना है? आपको बैलेंसिंग बनानी पड़ेगी। अगर इस तराजू को आपने बैलेंसिंग नहीं बनाया तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो जीके के ऊपर अभी से फोकस करो। जीके के ऊपर अभी से आपको फोकस करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय का हथियार है। आप विश्वास रखें। मैंने आपको एक सेशन लिया, इसलिए उस सेशन की बात यहां पर नहीं करूंगा। हमने आपको पूरा आश्वस्त किया है। मैंने आपको पूरा सेशन में बताया कि कितनी विज्ञप्ति। अगर आपको वो सेशन देखना है तो आप हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, और उस सेशन का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड करा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमें क्या रणनीति बनानी है और कब तक वैकेंसी आ सकती है। 2026 वर्सेस 2027 मैंने पूरी बातें बताई है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि 2027 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को फिर से मिलेगी। 4 से 5,000 फर्स्ट ग्रेड आएगी, इवन 5 से 6,000 पोस्ट आएगी, और कॉमर्स में आराम से आपको 300 से 400 पोस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन वो भी सटीक कब होगा? जब इस वैकेंसी के अंदर 2 गुना का रिजल्ट आएगा। तो कितने लोग जाते हैं? क्योंकि आप सब जानते हो कि 600 पोस्ट बना दी गई है। 430 प्लस 170, 600 पोस्ट का मतलब 2 गुना भी अगर आरपीसी बुलाती है तो 1200 स्टूडेंट्स आरपीसी को चाहिए डीवी के लिए, जो नहीं मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखो, बिल्कुल देखना, आप आराम से 300 से 400 पोस्टों पर आपको फर्स्ट ग्रेड वापस देखने को मिलेगी। लेकिन ये हमारे लिए अब अंतिम अवसर है, इसको ये मान के चलना है। आपके पास समय का हथियार है, आपके आने वाली तैयारी सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन बाहुबली वाली सोच आपकी होनी चाहिए, आपके पास अर्जुन वाली सोच होनी चाहिए, आपके पास अभिमन्यु वाली सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोच होगी तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा का जो है वो हम कह सकते हैं कि पार पा सकते हो। किसी भी आप समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। हमें तो केवल सिलेक्शन लेना है, हमें कौन सा युद्ध लड़ना है, कर सकते हो। तो आज हमारा भले ही कम स्कोर है, आज हमारा कम स्कोर है, लेकिन अगर आपने समय के साथ पढ़ाई करी तो आपका ये कम स्कोर एक दिन आपको सिलेक्शन वाला स्कोर बना के दे देगा। तो 2027 के अंदर अगली भर्ती 100% तय है। और अगर मैं बात करूं कॉमर्स को लेकर कि सर कॉमर्स की कितनी पोस्ट आ सकती है, तो देखो हवा में बात तो नहीं करेंगे, पर 300 से 350 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। एक बड़ी पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर आप मान के चलो 250 से 300 सीटें भी इधर खाली रह गई और 100 नहीं आ गई तो वैसे भी 350 पोस्टें हो जाएगी। तो आप पूरा विश्वास रखो कॉमर्स की इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें कि सर रणनीति के अंदर हम क्या बदलाव करें, हम क्या रणनीति रखें कि हम जो है वो 100% यहाँ पर सिलेक्शन ले ले। तो रणनीति में बदलाव है असफल और सफल का दृष्टिकोण, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी असफल दृष्टिकोण क्या है? देखो हम फोकस सिर्फ सेकंड पेपर पे करते हैं, मतलब कॉमर्स में करते हैं, तो ये हमारे लिए असफल हो जाएगा। सिर्फ हम कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना पड़ेगा? सफल दृष्टिकोण के लिए सब्जेक्ट और जीके दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। पहली चीज ये, जीके को फोकस फुल्ली करना है, इस बार कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैंने सेशन लिया
फर्स्ट ग्रेड नहीं कब आ सकती है कल, तो उसमें एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा कमेंट आया था, हिस्ट्री का था ऐसा, उन्होंने कहा कि सर इस बार मेरा नहीं हो रहा है, मेरे 40% नहीं बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर देते हुए मैंने वही प्रण लिया कि इस बार मुझे फर्स्ट रैंक लानी है और मुझे सिलेक्शन लेना है सर, और मैं इसके लिए जितनी मेहनत हो उतनी करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, इसके लिए जितना प्रयास करना पड़े, जितना पसीना बहाना पड़े सर मैं बहाऊंगा और मैं इतिहास बदलूंगा, इस बार सिलेक्शन लेके आऊंगा, अगला एग्जाम हॉल मेरा जो है वो सिलेक्शन वाला हॉल होगा, वहीं से मैं जीत की इबारत लिखूंगा। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या करते हैं हम असफल में, हम केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए असफल है। कॉमर्स के हो तो थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना है और डेली 50 से 100 एमसीक्यूज करने हैं। वो गया जमाना कि लास्ट के 2 महीने एमसीक्यूज कर लेंगे, लास्ट के 2 महीने टेस्ट सीरीज अटेंड कर लेंगे। अब आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज अटेंड करनी है, आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये रणनीति भी आपको लानी पड़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हम हमारी मेंटेलिटी क्या रखते हैं, विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ूंगा। ये भी आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमजोरी है, विज्ञप्ति आएगी, अभी तो एडवर्टीजमेंट नहीं आया है, अभी तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, हम आराम से रेस्ट कर ले, हम घूम लें, हम आराम से पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सोचो जब घर में भी शादी होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो हम साल भर पहले तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं, मानते हो ना इस चीज को, ये तो मानते हो कम से कम। तो जब एक प्रोग्राम के लिए भी 5-6 महीने की तैयारी चाहिए, तो आपको तो सिलेक्शन लेना है, आपको तो जीवन का जो आपका करियर बनाने वाला सिलेक्शन है वो मिलने वाला है, तो उसके लिए 1-2 महीने से नहीं होगा, आपको कम से कम 8-10 महीने, साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके लिए आज से ही, अभी से सही समय है कि आप रोज 1 से 2 घंटे तो कम से कम निकालें। ज्यादा मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आज से 10 घंटे पढ़े, कम से कम 1-2 घंटे तो आपको आज से निकालने ही पड़ेंगे। और यही 1-2 घंटे आपको एक दिन अपनी जीत दिलाएंगे। और आप एग्जाम हॉल में जब आओगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा। जब आप देखना वैकेंसी आ जाएगी ना, तब तक आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही स्तर का होगा, आपकी मेंटेलिटी अलग हो जाएगी, आपको खुद पॉजिटिविटी के साथ आपको एक अलग से जो है वो इंटरनल फीलिंग आने लग जाएगी कि मैं सबसे आगे चल रहा हूं और अब तो मुझे केवल और केवल 8-10 घंटे पढ़ना ही है। लेकिन वो कब होगा, जब आज 1-2 घंटे निकालेंगे। और समय सबको मिलता है, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समय नहीं मिलता है, सभी के जीवन में 24 घंटे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एक दिन आप अपना टाइमलाइन बनाना, ये सोचना कि आपका समय कब जा रहा है, तो आप देखोगे कि 4 से 5 घंटे तो हम डेली ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हम एक बार व्हाट्सएप पे जाते हैं ना, तो भी आधा पौन घंटा व्हाट्सएप स्टेटस में निकाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे निकाल देते हैं, रील्स में। अरे अपनी खुद की जीवन की रील देखो कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। सिलेक्शन होगा, लेकिन 2-3 घंटे आपको आज से निकालने पड़ेंगे। और वो आपको कहने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई फ्रेंड नहीं आएगा, कोई आपको कहने के लिए नहीं आएगा, आपको आपका रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको मंजिल मिलेगी। तो ये प्लानिंग, ये रणनीति आपको आज से ही बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। और ये 40% की जो दीवार है ना कि 40% नहीं बन रहे हैं, 40% कैसे लाएंगे सर, ये 40% जब से आया है तो हम तो इसी में उलझ के रह गए हैं, ये भी आप दीवार फान दोगे। 40% की दीवार बनाम 60% की सीढ़ियां, ये कब होगा, जब आप सोचो कि परीक्षा से ठीक पहले की गई मेहनत कभी भी नियमित तैयारी को नहीं हरा सकती है, ठीक है। लास्ट मिनट की जो क्रेविंग होती है ना, लास्ट मिनट में कि मतलब 2-3 महीने पहले पढ़ लूंगा, तो वो हमेशा इस 40% की दीवार के आगे रुक जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर चलते रहते हैं, रेगुलर प्रयास करते हैं, वो 40% तो क्या 60% भी बना सकते हैं। लेकिन वो रेगुलर मेहनत क्या होती है, डेली 2 आवर्स, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि डेली 2 घंटे पढ़ना लास्ट के 10 घंटे पढ़ने से कई गुना बेहतर है। क्योंकि आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, कछुआ धीमी चाल वाला था, लेकिन वो उसकी चाल जो थी वो रेगुलर थी। लेकिन कछुए की बहुत अच्छी स्पीड थी, लेकिन कछुआ बीच में रुक गया, खरगोश बीच में रुक गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको उस खरगोश और कछुए की कहानी से सीखना है। रेगुलर चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी, भले ही कम पढ़ोगे लेकिन रेगुलर पढ़ो। लेकिन लास्ट के महीने में किताबें टटोल लेंगे, कोई अच्छी कोचिंग मिल जाएगी और पढ़ लेंगे, लास्ट के 3-4 महीने छुट्टियां ले लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको अपना माइंडसेट नया तैयार करना पड़ेगा, आरपीसी के बदलते हुए ट्रेंड, ठीक है, आज का समय का सिनेरियो, क्वेश्चंस के बदलते पैटर्न, टफ कंपटीशन, 40% की दीवार और आज का कंपटीशन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मंजिल तय करनी है। और वो मंजिल तभी मिलेगी जब इसके लिए आप यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैं खुद बता रहा हूं, मैं भी बहुत सारे मोटिवेशनल इंटरव्यूज सुनता हूं, बहुत सारे मॉक टेस्ट, ये पॉडकास्ट सुनता हूं। अभी कल परसों एक मैम का सुन रहा था मैं, जो एसडीएम बने, उन्होंने कहा कि सर 2002 से जर्नी शुरू हुई और अब वो एसडीएम बने हैं, बीच में मैरिड भी हुई, उनके 2 बच्चे भी हैं और 39 के आसपास एज हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ससुराल में भी उन्होंने सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ा और आज वो एसडीएम की सीट पर जो है वो बैठे हैं। तो सफलता एक दिन का कोई उत्सव नहीं है, सफलता कोई बाजार में मिलने वाली बिस्किट जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि बाहर गए दुकान से बिस्किट लिया और खा लिया। यहां पर आपको रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा। सफलता कोई एक दिवसीय उत्सव नहीं जो एक दिन में मिल जाएगा, ये तो हजारों दिनों का प्रयास है,
हजारों घंटों का हम कह सकते हैं कि प्रयत्न है, जो एक दिन जो है वो सोने की तरह चमकता है। तो आपको अपना डेली विक्ट्री जो है वो प्लान बनाना पड़ेगा, डेली का एक माइंडसेट आपको तैयार करना पड़ेगा। और वो माइंडसेट क्या बनेगा कि रोज कम से कम मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, वीकली में रिवीजन करूंगा। संडे संडे घूमने के लिए नहीं होता है, संडे हमारा रिवीजन के लिए होता है कि एक मंडे से लगाकर सैटरडे तक मैंने क्या क्या किया, वो सोचने का दिन होता है संडे। और हम सोचते हैं संडे का मतलब घूमना है। ये सोचो, अपने आप में जो है वो मंथन करो। करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना पड़ेगा, 50 से 100 को एमसीक्यूज में डेली करूंगा, और साथ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखता रहूंगा। तो निश्चित रूप से ये आपका जो माइंडसेट है वो आपको एक दिन सफलता की ओर ले जाएगा। और सबसे बड़ा हथियार होता है कि डेली एमसीक्यूज पावर आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। आपको पावर डोज लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे कोरोना में हमने वैक्सीन लगवाई थी ना, वैसे ही हम मोबाइल को चार्ज करते तो ही होता है ना, तो चार्जर आपको लगाना पड़ेगा। वैसे ही खुद को आपको डेली चार्ज करना पड़ेगा। आपको डेली देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता हूं, मेरी खुद की कमजोरियों को तो मैं तलाशता ही नहीं हूं, मैं अपना स्वोट एनालिसिस करता ही नहीं हूं, किस सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे परेशान करता है, कहां पर मुझे समय कम मिल रहा है, कहां पर मैं समय वेस्ट कर रहा हूं। ये मंथन हम करते ही नहीं है। इसीलिए फिर बस वो एग्जाम पेपर में जाते हैं, एग्जाम हॉल में सीधा जाके फिरते हैं, बस फॉर्म भर दिया, 2-3 महीने किताबें टटोल ली, एग्जाम हॉल में बैठ गए, और फिर बाहर आके बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किस्मत खराब थी, मैंने तो लेट पढ़ाई स्टार्ट करी, जिम्मेदारियों में दबा हुआ हूं, आर्थिक स्थिति खराब है, साथ देने वाला कोई नहीं है। ये पॉइंट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन ये सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सोचने के बाद अगला कदम मेरा क्या हो, यही हमारा सही समस्या का समाधान करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारी विपरीत परिस्थिति होती है ना, जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तब आपकी दिशा और दशा दोनों सही होनी चाहिए। दिशा ये कि आप पॉजिटिविटी की ओर जाओ, और दशा का मतलब जिस कंडीशन में मैं हूं उससे मुझे बेटर कंडीशन मेरी बनानी है। तो ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि सेशन बहुत लंबा जा रहा है, आप लोगों को लगेगा, लेकिन सीधा आपके दिल को टच करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, और इस बार ये आपको सोचना ही पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, बचने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मुझे पढ़ना है। बचने का मतलब केवल 40% बन जाए ये सोचकर नहीं पढ़ना है, मुझे जीतना है, मुझे सिलेक्शन हर हाल में लेना है, और इस बार मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। ये सोचकर ही जंग मैदान के अंदर आपको जो है वो कूदना है। 100% का टारगेट लेना है। सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, लेकिन जीके के पेपर को भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। दुनिया का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसमें हम महारत हासिल नहीं कर सके, हमें केवल और केवल पढ़ना है। और सफलता के लिए एक ही बात होती है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केवल 3 ही बिंदु होते हैं सफलता प्राप्त करने के, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो निश्चित रूप से मेहनत मिलेगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है। और अंतिम निष्कर्ष के मैं आपको यही कहूंगा, जीके जीएस को हल्के में नहीं ले, आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें और चयनित दिशा में अपना पहला मजबूत कदम बढ़ाएं, और इस 40% की जो दीवार है उसको तोड़ें। और इस बार आप सिलेक्शन ले, और ये सोचें कि सिलेक्शन क्यों, मैं तो रैंक लाऊंगा, टॉप 5 में, टॉप 10 में आने का सोचो, सिलेक्शन तो इजी वे में हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। अब इसमें तो ज्यादा समय लूंगा नहीं, बाकी आप बोलेंगे कि सर आप तो इसके लिए आ गए, कोर्स के लिए आ गए। ये मैंने दिल की हकीकत आपको बताने की दोस्तों कोशिश करी है। जरूर यहां तक इसने इस 28 मिनट तक जिसने सोच लिया, देखो समय साथ में चल रहा है, 28 मिनट 12 सेकंड तक जिन्होंने इस कहानी को सुना, इस वास्तविकता को सुना, इस दिल को छूने वाली बात को सुना, वो लोग निश्चित रूप से अप्रेस करेंगे कि सर अब मैं पढ़ूंगा। तो आप लोग भी अपना टाइम टेबल कमेंट बॉक्स में बताएं, आप अपना विजन जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप जरूर बताएं कि अब आपने क्या सोचा है, और आपको हमसे और क्या चाहिए, आपके क्या डाउट्स हैं, आपकी क्या क्वेरी है, आपके क्या कमेंट्स हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव सदैव जो है वो आमंत्रित हैं, और आप आज से ही पढ़ना शुरू करें। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोर्स लेने के लिए आए, मैं तो कह रहा हूं यहां से कोर्स मत लो, सेल्फ स्टडी करो, जो करना है वो करो, किसी और से भी कोर्स लेना तो लो, पर पढ़ाई तो स्टार्ट करो। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए खुद के लिए तो स्वार्थी बनो, इतना तो जरूर सोचो। हम कहते हैं ना कि दुनिया स्वार्थी हो गई, मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं जो खुद के लिए भी स्वार्थी नहीं है, खुद का समय कहां जा रहा है पता ही नहीं उन्हें। कम से कम खुद के लिए तो स्वार्थी बनो, अपने आप को सिद्ध करो। जो दुनिया कहती है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं, तो खुद के लिए सेल्फिश बनो। इस बार खुद के लिए सोचो, जीवन भर सोच लिया दूसरों के लिए, इस बार खुद के लिए प्लान करो कि इस बार 100% मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, बाकी आप अगर चाहें तो हमारा एप्लीकेशन पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स है, बुक आपको फ्री में मिल ही रही है, और मात्र 3999 के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख ही रहा है, उस पर कॉल कर देना। आरपीएस स्टडी बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज देता है, जो कि ऐप में आपको डायरेक्टली मिलती है। जब फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। फ्री मटेरियल में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चंस की, मैराथन्स की,
इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे बहुत सारे सेलेक्टर्स के, जिनके अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे, और साथ में बहुत सारे टेस्ट भी हमने फ्री अपलोड कर रखे हैं। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल कर देना। टीम आपसे एज सून एज कोऑर्डिनेट करके आपकी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान कर लेगी। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में आप सब पर जो है वो पास जो है वो नोटिफिकेशन के रूप में यहाँ पर पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में यही कह सकते हैं कि जीवन से छूने वाली इस सेशन वाली बात में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने इस सेशन को देखा है वो निश्चित रूप से आज कुछ नया सोचेंगे, कुछ पॉजिटिविटी के साथ नया प्लान करेंगे। तो आप अपना प्लान हमें जरूर शेयर करें। बाकी आपकी तरफ से जो भी आपको चाहिए हम आपके लिए हेल्प करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर सदा आपके लिए खड़े हैं। लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए दूसरा कदम हम जो है वो बढ़ा सकेंगे। तो चलिए फिलहाल सेशन को करते हैं यहीं पर पूरा। अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपनी डेली बेसिस पर तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। थैंक यू सो मच।